नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों का स्वागत है बैंको करियर एकेडमी के ऑफिशियल इन चैनलों पर, जहां पर भी आपको ये वीडियो मिल रहा है। तो मैं हूं संदीप चौधरी और मेरे साथ है संदीप जी बिश्नोई। बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आए हैं हम आप लोगों के सामने, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से जो हम लोगों ने मेहनत की है और उसका नतीजा जो आज हमें देखने को मिला, काफ़ी कह सकते हैं खुशामदीद था। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट बैंको करियर एकेडमी की टीम ने दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो मेहनत की थी, हमने की थी, हमारे प्यारे बच्चों ने मेहनत की थी, उसका नतीजा आज ये निकल के आया है कि हम लोग जो है अच्छे तरीके से इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि हमारे लगभग 85% रिजल्ट जो है ना वो सक्सेस रहा है। यानी कि जितने भी बच्चे थे उसमें से 85% बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और वो भी पहला ही एग्ज़ाम दिया था उन बच्चों ने। जी हाँ, लगभग 6 से 7 महीने 8 महीने बच्चों ने मेहनत की और उसका नतीजा आज यानी कि 1 जनवरी को 2025 के शुरुआत में आया है। तो सबसे पहले तो सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे साथ संदीप जी बिश्नोई। जी हाँ सर। नव वर्ष एकेडमी और एकेडमी परिवार के लिए बहुत ही खुशहाली लेकर आया है और आज हमारे बच्चों ने एक इतिहास कायम किया है कि 85% बच्चे हैं जो यहाँ सेलेक्ट हुए हैं, सफल हुए हैं। और मैं उनके परिवार को, हमारी पूरी टीम को एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आप सबको उन बच्चों से रूबरू करवाना चाहता हूँ कि वो बच्चे कैसे थे और उनकी तैयारी किस तरह से रही। तो एक बार सब बच्चों को खूब बधाइयाँ और अपनी टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जी हाँ, तो अपने सामने जैसे कि आपको दिख रहा है कि RRBPO क्लर्क में सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं कि देखो, डिपेंड करता है कि आपके पास स्टूडेंट कितने हैं और उनमें से कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, वो आपका रेशियो होता है। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज दैट कि मेरे पास 5,000 स्टूडेंट हो, 10,000 स्टूडेंट हो, उसमें से 100 बच्चे सेलेक्ट हो, तो वो एक परसेंटेज हो गया। इसी तरीके से हमने जो 85% जो बोला है, इसका रीज़न यही है क्योंकि 85% का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट थे उनमें से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, एक एक करके हम आपको दिखाएंगे अभी तक के रिजल्ट के अनुसार। हालांकि अभी भी कड़ियों के अंदर धीरे धीरे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों से हमारा कॉन्टैक्ट भी नहीं हुआ है। तो उनसे जब कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो उनकी भी फ़ोटोज़ हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। आपको पता है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है बैंको हनुमानगढ़ के नाम से, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और सबसे पहले जो है इस कड़ी के अंदर, जी हाँ, मैं आपको बच्चों के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने वो कौन है, कहाँ से हैं और किस तरीके से मेहनत की, कितना टाइम उन्होंने प्रिपरेशन किया है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो यानी कि कहीं से पहले से प्रिपरेशन करके भी आए हैं और उसके बाद हमारे पास उन्होंने लगभग 2-2.5 महीने मेहनत की और उससे जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट आया। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो क्या है कि लगभग 7-8 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन कहीं कामयाबी नहीं मिल रही थी, उनके सारे के सारे द्वार जो है वो बंद हो चुके थे। उनको एक होप जो थी वो भी नहीं थी कि हम कभी सिलेक्ट हो पाएंगे बैंक में। ऐसे बच्चे भी हैं इस लिस्ट में जिनका फाइनली सिलेक्शन हुआ है। जी हाँ, सबसे पहले तो शायद इसको तो आप लोग जानते ही हो, सौरभ स्वामी। जी हाँ, सौरभ स्वामी ऑलरेडी SBI के अंदर सिलेक्ट हो गया है। इस बच्चे के बारे में जितना मैं आपको बताऊंगा उतना कम रहेगा, क्यों संदीप सर? हाँ, इस बच्चे को ये शुरुआती तौर से हमारे साथ जुड़ने वाले विद्यार्थियों में पहला, से एक हम था। ऐसा कह सकते हैं, पहला स्टूडेंट है एकेडमी का जिसने मल्टीपल ऑफ सिलेक्शंस लिए हैं। मल्टीपल सिलेक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसकी लिस्ट लिखना शुरू करूँगा ना तो दोनों तरफ से एक जो खाली जगह दिख रही है भर जाएगी। बता देता हूँ आपके सामने, जैसे कि लिखा हुआ है ऑफिसर के तौर पर इनका जो है सिलेक्शन हुआ है, लेकिन इसके साथ में SBI फाइनल ये ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो आरआरबी क्लर्क के अंदर इनका जो है सिलेक्शन हुआ है और ऑफिसर के अंदर भी हुआ है, 2 सिलेक्शन ये हो गए। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो RBI B ग्रेड का मेंस एग्जाम लिख कर आए थे। B ग्रेड का मेंस एग्जाम, आपको पता है लोगों को प्री क्लियर नहीं होते हैं, और B ग्रेड का मेंस एग्जाम इस बच्चे ने लिखा है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं NICL, ठीक है, NIACL, ठीक है, IDBI के जितने भी एग्जाम निकले थे, पिछले साल जेम था उसमें वेटिंग लिस्ट में रह गया था, वेटिंग लिस्ट में था। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो IDBI की ESO का जो एग्ज़ाम है, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि एकेडमी का पहला बच्चा है जिसने 1 साल के अंदर कोई भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ा है। और होप सो RBI
असिस्टेंट का इस साल ये एग्जाम निकालेगा और फाइनल सिलेक्शन उसके अंदर कर लेगा। हालांकि एसबी इसने ज्वाइन कर लिया है। तो सबसे पहले सौरभ स्वामी और इनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो हमारी तरफ से, बैंको परिवार की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। इनके बारे में एक बात और जो हमें जाननी चाहिए, वो बहुत बड़ी बात है कि ये विद्यार्थी हिंदी मीडियम माध्यम से का विद्यार्थी होते हुए इंग्लिश में इतनी जो डर था, इस क्षेत्र में जो प्रॉब्लमें थी, बोले इंग्लिश हो नहीं सकती है, उसमें उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। 30 में से एसबी कलरक के अंदर 30 में से इस बच्चे के 25 मार्क्स आए थे लगभग, जहां तक मुझे याद है। एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है पॉइंटों में, लेकिन 25 मार्क्स 30 में से हिंदी माध्यम का छात्र है और इंग्लिश के अंदर लेकर। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई एक ऐसा एग्जाम था जिसमें हिंदी माध्यम वाला विद्यार्थी सोच नहीं सकता है जो इसने मेंस लिखा है। तो क्योंकि 92 तो मेरिट गई थी और इसके 96 बने थे, तो कह सकते हो कि 100 में से 96 लाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखो मैथ रीजनिंग से तो 96 आएंगे नहीं, कहीं ना कहीं आपके इंग्लिश में पकड़ होगी तो उसके हिसाब से आएंगे। तो 90 इनके और इनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ऐसी कामना करते हैं कि इनका भविष्य उज्जवल हो और ये आगे इसी तरह से मेहनत करते रहे, ऐसी हमारी शुभाशीष है। जी हाँ। अब आगे हमारे साथ असिस्टेंट है लिखा अगेन असिस्टेंट है, तो कोई दिक्कत वाली बात। अब है जी हाँ, ये है हमारा प्यारा बच्चा दीपक। आज मॉर्निंग में मेरे पास आया, इसका अलग से एक वीडियो भी मैंने बनाया, वो मैं आपको सेंड करूँगा। एक्चुअल में इसको तैयारी करते हुए 3 मंथ हुए हैं। 3 मंथ, ओनली 3 मंथ। 3 महीने के अंदर इस बच्चे ने ये असिस्टेंट का एग्जाम निकाला है और पीओ का निकाला है। दोनों के दोनों राजस्थान से निकाले हैं। राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक इनको अलॉट हुआ है। असिस्टेंट भी निकाला है और पीओ भी निकाला। फिल्म का बच्चा आज मॉर्निंग में मेरे को बोलता है सर मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है, मैं बार बार खोल के देख रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया है या नहीं हो गया। और इतना कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंटरव्यू के अंदर इस बच्चे को 79.5 मार्क्स दिए थे और इंटरव्यू की जबरदस्त तैयारी की थी इस बच्चे ने। 3 मॉक इंटरव्यू हम लोगों ने इस बच्चे से लिए थे। पहला मॉक इंटरव्यू लिया था ना तो इसको 10 नंबर भी ना दे कोई, लेकिन जब तीसरा मॉक इंटरव्यू लिया था मैंने सर को बोल दिया, मैंने कहा एक बात मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा इंटरव्यू के अंदर मार्क्स लेके आएगा अपनी एकेडमी से, और वही हुआ, सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आए इंटरव्यू के अंदर आरआरबीपीओ के अंदर। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई दीपक और इनके परिवार को। सबसे बड़ी बात इनसे अपने को ये सीखने को मिली है कि इन्होंने जो कम बैक करना होता है ना, वो बहुत अच्छे से किया है। इन्होंने अपनी गलतियों पर सुधार किया, उसके बाद में इन्होंने कम बैक किया और नतीजा आपके सामने है। जी, उसके बाद में है जी अपने पास, जी हाँ, पारुल गोदारा। ये भी अपना पीलीबंगा से बच्चा है। ठीक है, हालांकि शायद इसने अपनी गंगानगर और मानगढ़ के अंदर कोई ऐसी कोचिंग नहीं होगी जहाँ इन्होंने छोड़ी होगी क्योंकि सब जगह जाके आया बच्चा बेचारा। लेकिन ये है कि हाँ, आखिरकार इनकी जो एक होप थी कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इसने आते ही बोल दिया था। तो एज ए असिस्टेंट भी इसका सिलेक्शन हो गया है, एज ए पीओ भी सिलेक्शन हो गया। मेंस का बैच लगाया था इस बच्चे ने हमारे पास, ठीक है ना। प्री की कहीं दूसरी संस्थाओं से तैयारी की थी और मेंस का जो बैच लगाया था उसकी बदौलत, हमेशा कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेंस की बदौलत हुआ है। सीधी सी बात है कि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तो ऊपर जो चाहे आप शीशा लगा दो तो वो तो गिर ही जाएगा। ठीक है, लेकिन ये है कि हाँ, इस बच्चे ने मेहनत की और मेहनत का फल है कि आरआरबी पीओ और आरआरबी कलरक दोनों राजस्थान से क्लियर किए हैं इस बच्चे ने। तो इनको भी और इनके पूरे परिवार को भी हार्दिक शुभकामनाएं। और शायद नव वर्ष इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, भविष्य में भी ऐसी तरह से तरक्की करें, ये पूरी बैंको टीम की तरफ से हमारी शुभकामनाएं हैं। आज फोन भी आया मेरे पास कि सर घर पे पाठ चल रहा है एक बार मैं कल लाऊंगा मिठाई लेके। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, तो ये ऑफिसर है, वो असिस्टेंट था, ऑफिसर में भी हो चुका है। जी हाँ, ये हमारा बच्चा जी विकास बाना। ये विकास बाना एक्चुअल में क्या है कि मेंस की तैयारी करने के लिए आया था। देखो, बैंको करियर एकेडमी द्वारा उन बच्चों के लिए स्पेशल एक बैच चलाया जाता है जो बच्चे कहीं ना कहीं प्री तो क्लियर कर जाते हैं लेकिन मेंस नहीं क्लियर होता उनके लिए। जैसे अभी हमने एसबीआई के लिए चला रखा है, 1:30 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे तक क्लास होती है। ठीक है, और हमारा एक टारगेट है कि उतने बच्चे सिलेक्ट होने चाहिए और हो भी जाएंगे। तो ये विकास बाना है, इसका भी असिस्टेंट से क्लियर हुआ है, पीओ नहीं हुआ। हालांकि पीओ इन्होंने शायद मेघालय से दिया था, तो वहाँ इनको इंटरव्यू के अंदर 47 नंबर ही दिए, यानी कि 9 नंबर जो देने होते हैं 20 में से 100 में से 47 नंबर दिए इनको, तो 2 नंबर से रह गए। 60 नंबर शायद मेरिट गई है, 60% और ऐसा कुछ था, तो 2 नंबर से रह गई है। तो ये बोल रहे थे सर पीओ नहीं हुआ लेकिन असिस्टेंट इनका हो गया है। तो ये भी मानगढ़ का बच्चा अपना, तो इनको और इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। नव वर्ष इनके लिए जो है एक तोहफा बन के आया है।
अभी अपने क्षेत्र में एक बार बात है कि यहाँ मेंस एग्ज़ाम जो है ना वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। जब हम पिछले दिनों से यहाँ पर बात कर रहे थे तो बच्चे कहीं ना कहीं लैग कर जाते थे कि भाई सर प्री पास हो जाता है और मेंस पास नहीं हो पाता, फाइनल हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उसके अंदर बैंकॉक कैरियर एकेडमी की टीम ने एक स्पेशल उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं एक वीकनेस का शिकार हो जाते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल बैचेस चालू कर रखे हैं ओनली फॉर मेंस। अब जैसे एसबीआई हो चाहे एसबीआई पीओ हो उसके लिए है, क्योंकि एक होता है ना प्री एग्जाम के बाद में बच्चे को डर होता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो उसके लिए अपनों ने एक चालू कर रखे हैं। तो उसका फ़ायदा इनको हुआ है और आज ये सिलेक्टेड हैं, तो मैं उनके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी, ये बच्ची है ज्योति कंसल। एक्चुअली में ये दो बहनें हैं, एक है ज्योति कंसल और एक है खुशबू कंसल। सबसे पहले हमारे पास ज्योति आई थी, और लेकिन सबसे ज़्यादा एग्जाम जो निकाले हैं प्री और मेंस की बात छोटी बहन है ना इनकी? नहीं, बड़ी है वो। अच्छा, वो बड़ी है। तो खुशबू कंसल ने निकाले हैं, और जब फाइनल रिजल्ट आया तो खुशबू का कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आज आरआरबी नहीं हुआ है, लेकिन ज्योति का हो गया। जब पीओ इसका क्लियर नहीं हुआ था, पीओ मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो इंटरव्यू देने नहीं गई। तो इसके फादर मेरे पास आए और बोले कि सर ये तो गलत बात है, आप एक बच्ची पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और दूसरी पे कम दे रहे हो। तो मैंने उनको एक बात बोली थी, मैंने कहा खुशबू से पहले है ना इसका सिलेक्शन हो जाएगा, देख लेना। और वही हुआ। इस बच्ची का फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ये भी मानगढ़ जंक्शन से ही है, ठीक है, सेक्टर 12 से। तो इनको और इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इनके दो बच्चियां अपने पास पढ़ रही है, यानी कि ये और एक इसकी छोटी बहन। अभी घर में इसका छोटा भाई है, वो भी हमारे पास आने जा रहा है, क्योंकि आज ही फोन आया इसके पापा का कि सर अब मैं उसको भी छोड़ दूं क्या, एक तो लग गई, अब एक और ले लो। मैंने कहा कोई बात नहीं है। देखो बैंकॉक कैरियर एकेडमी जो है वो पारिवारिक तौर से बच्चों के साथ जुड़ती है। तो इसके अगर बात करें तो हमारा संबंध सिर्फ बच्चों तक नहीं, उनके परिवार तक रहता है, क्योंकि अगर बच्चे कहीं ना कहीं सेलेक्ट होते हैं तो परिवार को एक गर्व का अनुभव होता है। तो उसके लिए बैंकॉक एकेडमी हमेशा उनके साथ है। और मैं फिर से कहना चाहूँगा ज्योति कंसल को, उनके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएँ हैं, और आगे जो है उनको जल्दी से जल्दी और शुभकामनाएँ मिले। जी हाँ, लो कर मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने 2 साल 4 साल मेहनत करते हैं और फिर गिव अप कर जाते हैं। ये हमारा बच्चा ऐसा है जिसने 7 साल मेहनत की है, 7 साल, ठीक है। लेकिन हमारे संपर्क में तो ये पिछले साल ही आया था 2023 के अंदर। और रोशन जाखड़ जो कि जाम्बर है, मानगढ़ टाउन के पास में एक गाँव है, वहाँ से बिलोंग करता है। और इस बच्चे ने हकीकत बताऊं तो कोई एग्ज़ाम नहीं छोड़ता, सारे एग्ज़ाम दे के आता है, ठीक है। गुजरात से इसने क्या है कि ऑफिस असिस्टेंट जो है ये एग्ज़ाम इसने निकाल दिया है। और बहुत मेहनती बच्चा है, अच्छे तरीके से। और सबसे बड़ी चीज़ है, हमेशा कह सकते हैं एकेडमी का ये एक पार्ट है, ठीक है। पार्ट का मतलब ये हो गया कि एक मैनेजमेंट का भी हिस्सा है। जब मैं नहीं होता हूँ, संदीप सर नहीं होते हैं, तो पीछे सारे काम यही देखते हैं, इंक्वायरी देना, किसी के डाउट सोल्व करना, ठीक है, सारे काम जो है वो ये संभालता है। जी अभी जैसे हम हमेशा बच्चों को कहते हैं, अपने इस क्षेत्र में एक दिक्कत हमने महसूस की कि यहाँ सिर्फ बच्चे आरआरबी के एग्ज़ाम पर फोकस करते हैं। भाई आरआरबी का पीओ, आरआरबी का क्लर्क, और मेरा सर से बातचीत हुई थी, प्रॉब्लम सिर्फ इंग्लिश, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो अपने इंग्लिश के बारे में उतना सहज नहीं है। तो इस बच्चे ने हमारी इस बात को माना और उसने सारे एग्जाम दिए, तो आज इसका एग्जाम भी क्लियर हुआ है। और हमें उम्मीद है कि आईडीबीआई का आगे वो इंटरव्यू देने जा रहा था, अब नहीं जाएगा। अब हाँ इंटरव्यू इसका 3 तारीख को इंटरव्यू है अभी आईडीबीआई का, लेकिन बोला लेकिन कि अब नहीं जब सर, ये नहीं है जाना। तो अच्छा है। अब असिस्टेंट हो क्या, मेरे को इंटरव्यू देने नहीं जाना है। तो आईडीबीआई ईएसओ का इंटरव्यू देने नहीं जा रहा है। इसके भी 2 सिलेक्शन हुए हैं। तो रोशन के परिवार को, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहते हैं ना कि आखिरकार वो दिन मेरी ज़िंदगी में आ ही गया है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, ठीक है। और देखो आज तो इसके गांव से 4-5 लोगों के भी फ़ोन है, बोले कि हाँ रोशन तेरा हो गया ना। तो मेरे को बोला भाई जी फ़ोन आ रहा है, क्या करूँ। मैंने कहा अब तेरे रिश्ते होंगे, चिंता मत करो। चलिए जी, ये दीपक ऑफिसर के रूप में वापस इसकी स्लाइड आई है। जी हाँ, ये है गुड़िया गुंजन रिवाड़। जब एकेडमी हम लोगों ने ओपन की थी, तो ओपन करने के बाद जब हमने तीसरा बैच शुरू किया था, शायद तीसरा बैच शुरू किया था, तो ये डेमो लेने के लिए आई और 2 दिन क्लास में बैठी फिर चली गई। सीधी सी बात है, बच्चा मन का सच्चा भी होता है और दिल का कच्चा भी होता है, ठीक है। तो इसने 1-2 जगह से पूछा कि हाँ क्या है। इसके भाई ऑलरेडी पीएनबी बैंक में है पंजाब में, ठीक है, एज ए क्लर्क पोस्ट पे सिलेक्टेड है। तो
वो जिन्होंने यानी कि प्रिपरेशन की थी वहाँ गए, लेकिन कुछ समझ में जो भी हो, मतलब जो भी चीज़ें रही हो, लेकिन बाद में वापस से इसने तैयारी शुरू की। और इस बच्ची ने पीओ भी दिया था, इंटरव्यू भी दे के आई थी, लेकिन इंटरव्यू के अंदर क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ऑफिस असिस्टेंट राजस्थान से क्लियर हुआ है इसका, ठीक है। तो और आगे बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो ये निकाल भी देगी और क्लियर भी हो जाएंगे, क्योंकि मेहनती बच्ची है और अच्छी तरीके से मेहनत भी कर रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ एक मैं बता दूं कि अपनी लाइब्रेरी बनी हुई है साथ में। तो मैं और संदीप सर हमेशा चर्चा करते थे कि सुबह अगर ये 8 बजे आके लाइब्रेरी में बैठी है ना, तो ये 1 बजे लाइब्रेरी से बाहर निकलेगी, वो भी खाना खाने के लिए। यानी कहने का मतलब इतना डेडिकेशन था पढ़ाई के प्रति कि हम बहाना लेके बीच में पानी पीने भी नहीं जाते थे, ठीक है ना। बीच में जैसे कहीं जाना है तो नहीं, ये 1 बजे ही बाहर निकलती थी, और 1 बजे के बाद जब वापस 2 बजे आके बैठती थी तो शाम को 7 बजे लाइब्रेरी से बाहर निकलती थी, तब तक लाइब्रेरी से बाहर ही नहीं जाती थी ये बच्ची, ठीक है। ये डेडिकेशन का फल है जो आज इसको मिला है, ठीक है। और आज जो हम कह सकते हैं कि मात्र इसने लगभग 6 महीने प्रिपरेशन की है अपने पास, ठीक है, और 6 महीने के अंदर 6 महीने में इसका सिलेक्ट हुआ। और कहते हैं ना वो एक वर्ड होता है सेल्फ डिसिप्लिन, तो इस गुड़िया ने, इस बच्ची ने सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो अपने अंदर बहुत अच्छी तरह से उसको मेंटेन पीछे किया एक प्रोग्राम भी हुआ था एकेडमी की तरफ से, तो शायद मोस्ट इमर्जिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था हम लोगों ने इस गुड़िया को। ये इसलिए था क्योंकि उभरता हुआ सितारा, इमर्जिंग का मतलब उभरता हुआ सितारा, तो एक एकेडमी का ऐसा कह सकते हैं एक सितारा ही था ये, ठीक है, जो हर चीज़ के लिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना, जितना काम है उतना ही बोलना, ठीक है, जितनी चीज़ें इसको चाहिए उतनी ही लेनी, बाकी नहीं, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया बात थी तो इसकी। हम गुंजन और उसके परिवार को एक बार शुभकामनाएं देते हैं और आगे चलते हैं स्लाइड पर। दीपक ऑफिसर के रूप में, हाँ जी, जी हाँ, मीनाक्षी, ये जो पहले आप बताओ। हाँ, ये मीनाक्षी जो थी उसके अभी आज पूरा परिवार हमसे मिलने आया, और इनके जो पिताजी हैं वो एक स्कूल के ओनर भी हैं, प्रिंसिपल हैं वहाँ के। तो उनके जो भाव देख के हमें भी ऐसा लगा कि भाई एक बच्चा जब सेलेक्ट होता है तो उसके घर वालों के मन के अंदर कितनी खुशी होती है, कितना गर्व उनको महसूस होता है, तो ये हमें देखने को मिला। और इस बच्ची ने लगभग 3-4 साल हो गए हैं इस बच्चे ना को, 2-2.5 साल हुए हैं 2-2.5 तैयारी साल करते हो हुए, गए। लेकिन उससे पहले ये क्या है कि एक्चुअल में स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रही थी, फिर बाद में जो है 2 साल से ये बैंक की तैयारी कर रही है। प्री इसने कहीं और से तैयारी की थी, लेकिन मेंस नहीं हो रहा था, तो ये पिछले साल ही हमारे साथ जुड़ी थी। और इसका आज अगर हम बात करें तो मीनाक्षी का एज ए असिस्टेंट फाइनल सिलेक्शन हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक से। और आज मिठाई लेके आई और बोली कि सर सबसे पहले मैं आपके पास ही आई हूँ, ठीक है। हालांकि मेरे गुरुजन और हैं उनके पास भी जाना है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं बेटा, सब जगह जाके आओ। हमारी ज़िंदगी में अगर किसी का इतना सा भी अगर योगदान है हमारी कामयाबी के पीछे, तो वो हमारा गुरु है, और हमें उनसे मिलना चाहिए, हमें उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, हमें उनको बताना चाहिए, क्योंकि खुशी जो है ना, वो खुशी के पल आज जो हैं वो आज से 20 दिन बाद नहीं रहने वाले, ठीक है। क्योंकि आज एकदम से हम सारी चीज़ें अगर किसी के साथ शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा हमें भी महसूस होता है, और जो हमारी बात सुनता है ना उसको भी बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो बहुत बहुत बधाई मीनाक्षी, और इनके पिताजी सत्यनारायण जी साहू है, सत्यनारायण जी साहू, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, पूरे परिवार को शुभकामनाएं जी। कमलेश में कहते हैं ना दोस्तों की कहानियाँ जो होती है ये दोस्तों की कहानियों में आता है भाई। एक्चुअल में ये 2 दोस्त हैं, एक और है, 3 दोस्त थे, लेकिन एक तो एसएससी की तैयारी करता है, तो मीणा जी उनका तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ 2 दोस्त थे। एक का नाम है अकरम खान और जो कि डबली राठान से हैं, और एक है कमलेश महिला जो कि अपना चूरू साइड से है। और ये हनुमानगढ़ के अंदर ही क्या है कि प्रिपरेशन कर रहे थे दोनों लोग। जब हम लोग आए, हमने जब लाइब्रेरी एकेडमी शुरू की उस समय लाइब्रेरी बनाई, तो इन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन की दोनों ने। लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद कुछ समय बाद इनको लगा नहीं हमें क्लास में बैठना चाहिए, तो ये मेंस की क्लास भी लगाते थे दोनों लोग, और बहुत सिंसियर बच्चे हैं, ठीक है। इसका एक दोस्त था, वो तो ऑलरेडी पिछले साल आरआरबी क्लर्क लग गया, आरआरबी क्लर्क के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया था जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है, JNK से। अकरम खान का वो अभी पोस्टिंग है उसकी ऑलरेडी 1 साल हो गया उसको सैलरी उठाते हुए, लेकिन इसका नहीं हुआ था, तो ये थोड़ा सा ना डिमोटिवेट भी हो गया था, डिमोटिवेट कह सकते हैं। हाँ, वो दोस्त की सक्सेस वाला वो आपने सुना ही है, कुछ ऐसा इनको लगा था, मतलब हाँ कि यार मेरा दोस्त लग गया लेकिन मैं नहीं लगा, लेकिन इसके दोस्त को भी ये था भी मैं लग गया लेकिन ये क्यों नहीं लगा, ठीक है।
आज सबसे ज़्यादा अगर मैं बताता हूँ कि अगर कोई खुश है ना इस बंदे के लिए तो ये नहीं है, उसका दोस्त इसका दोस्त है अकरम। उसका सुबह से 2 बार फोन आ चुके हैं, सर उसका हो गया फाइनल। और मैंने कहा तूने बता तो दिया एक बार, बोला नहीं सर मैं एक बार और बताना चाहता हूँ। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं है। तो सबसे ज़्यादा खुशी उस बंदे को हो रही है। और ये भी बहुत अच्छा स्टूडेंट अपना, ये जो ऑफिसर सेलेक्ट हुआ है वो क्लर्क लगा और अभी ये पीओ लगा है। देखो 1 साल का जो इंतजार था उसको फल मिला। और क्योंकि अगर क्लर्क लग जाता तो 2 साल बाद प्रमोशन होता, अब 1 साल में देखो पीओ लग गया है ना। तो 1 साल वेट कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा। और इनको और इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, तो यहाँ तक अभी तक जो इतने बच्चे हम लेकर आए हैं, हम दूसरी स्लाइड और लेकर आएंगे, एक वीडियो और लेकर आएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। तो उसके अंदर भी बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोगों से मिलवाएंगे, ठीक है। तो आपका प्यार, आपका साथ यूं ही बना रहे, ठीक है। बैंको कैरियर एकेडमी हमेशा बच्चों के साथ है, उनके परिवार के साथ है। और हम देखो सीधी सी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ सर को कि एक्चुअल में इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ। मेरे ये इतने नहीं है लेकिन मैं ज़्यादा हूँ, ये मेरे को संभालते हैं। फिर जब एसबीआई का रिजल्ट आया था ना पिछले साल, एसबीआई का आया था। हाँ, SBI तो हमने एक्चुअली बहुत मेहनत की थी, बहुत मतलब बच्चों ने भी खूब मेहनत की थी और हमने भी की थी। और सीधी सी बात है, जब बच्चे मेहनत करते हैं तो ही हमें जोश आता है कि हम भी मेहनत करें। लेकिन जब जिस दिन रिजल्ट आया था ना, तो 2 दिन तक खाना भी नहीं हजम हुआ था, खाना हजम क्या, खाया भी नहीं था। और मैं तो, मेरे को तो ये मतलब मीन्स ये है कि अश्रु धाराएं भी बह रही थी। मुझे ऐसा था कि मेरे बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मैंने मेहनत की, सर ने मेहनत की, अरविंद सर उन्होंने मेहनत की, बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। हम बहुत मतलब क्या इस पे विचार विमर्श किए। लेकिन सर ने एक बात कही थी मुझे कि देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। कभी ना कभी ये जो आज जो नेगेटिविटी आई ना, ये पॉजिटिविटी में 100% बदलेगी, और जिसका नतीजा आज निकला है। और देखो इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो कोई भी जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें कुछ लोग पास हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, और डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो इसमें उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो बैंको कैरियर एकेडमी, देखो पास वाले के साथ सारी दुनिया है, हम भी हैं, लेकिन हम उन विद्यार्थियों को भी एक बार कहना चाहते हैं कि निराशा बड़ी चीज़ नहीं है, कम बैक करना बड़ी चीज़ है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो किसी भी वजह से एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं या अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो वो निराश नहीं हो, समय बदलता है। सर ने जैसे अभी बताया कि पिछले साल हम भी बहुत निराश थे, नेगेटिव थे, लेकिन आप देखो विद इन 1 ईयर समय बदला, आज खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। तो कंटिन्यूटी, तैयारी और सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनको नहीं छोड़ें। और हमेशा जब भी किसी भी विद्यार्थी को गाइडेंस की ज़रूरत हो तो बैंको कैरियर एकेडमी हमेशा आपके साथ है। ये एक वर्ड है बेंस, है ना, बहुत सारे बच्चों के माइंड में चलता है। ये एक्चुअली में वर्ड नहीं है, ये एक डर है यार। डर है। हाँ, ये क्या है, डर है। और कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, मेंस के आगे जीत है। तो हमें इस डर को जीतना है। और ये डर मैं या मेरी टीम या बैंको परिवार, ठीक है, दूर तभी कर सकते हैं जब आपके मन में हो कि नहीं मुझे इससे डरना नहीं है, इसे बात कहते हैं ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो सीधी सी बात है कि आपका मन अगर जीत गया ना तो आप भी जीत जाओगे। इसके लिए स्पेशल मैं आपको बता दूं कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए स्पेशल एक हमारा बैच चल रहा है। उन सभी बच्चों के लिए जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है ना, वो सारे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। और नॉमिनल फीस रखी है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सिर्फ मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है। लगभग कितना है सर? 2100 रुपये, ठीक है। 2100 रुपये फीस रखी हुई है लगभग। तो 1:30 बजे से लेके 5 बजे तक क्लास चलती है। और उन सभी बच्चों को मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बोल दे रहा हूँ, अगर आपने 2 महीने, लगभग फरवरी एंड में ही अपना एग्ज़ाम होगा प्री का, और मेंस का एग्ज़ाम होगा मार्च एंड में, 2 महीने हैं, 2-3 महीने। इन 3 महीने अगर हमारे साथ आप चल लिए ना, तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है ना, आप कह रहे हो ना कि डर, ये डर सर जैसे बता रहे हैं, ये डर नहीं है, इसके आगे सब कुछ है, इसके आगे जीत है। और अगर आप साथ जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है अगली बार वाला। तो इसके लिए फिर से सब बच्चों को नववर्ष की शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि आज जो फोटोएं यहाँ नहीं आ सकी है, अगली बार वो ज़रूर हो। आप भी अपने परिवार को, अपने घर वालों को इस गर्व को अनुभव करने का मौका दें। जी हाँ, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।